अलावा मूगंज के घने जंगलों की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में एक साधु बसता है जो सिद्धियों का धनी है। उसके बारे में कई किस्से प्रचलित थे। कभी वह भविष्य देखता तो कभी असंभव को संभव बना देता, लेकिन लोग उसे दूरी बनाकर ही रखते थे। गांव के चारों ओर खेत खलिहान थे और गांव की कुछ लड़कियां अक्सर जंगल की ओर लकड़ियां बीनने जाया करती थीं। उन लड़कियों में सुमन, राधा, कविता और पूजा थीं। चारों सहेलियां थीं और बचपन से साथ बड़ी हुई थीं। वे अक्सर जंगल में लकड़ियां बीनते हुए हंसी मजाक करतीं और घंटों बातों में खो जातीं। एक दिन जब चारों सहेलियां जंगल में लकड़ियां बीन रही थीं, तभी अचानक उन्हें एक मधुर आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी मानो कोई भजन गा रहा हो। सुमन ने सबसे पहले आवाज सुनी और बाकी तीनों को भी ध्यान से सुनने को कहा। कौन होगा यहाँ इस जंगल में? राधा ने कहा। चलो देख आते हैं, कविता ने उत्सुकता से कहा। चारों आवाज की दिशा में चल पड़ी और थोड़ी ही दूरी पर उन्हें एक साधु दिखा। सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और चेहरे पर ऐसी शांति कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भजन गा रहा था। आओ बेटियों, साधु ने आंखें बंद किए ही कहा। चारों सहेलियां हैरान रह गईं। उन्होंने तो आवाज भी नहीं की थी, फिर भी साधु को उनके आने का आभास कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? पूजा ने डरते डरते पूछा। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल मेरी आत्मा है। यहाँ आने वाली हर सांस को मैं महसूस करता हूँ। साधु की बातों में ऐसा सम्मोहन था कि चारों सहेलियां उसके पास बैठ गईं। जाल में फंसने की शुरुआत। इसके बाद चारों सहेलियां रोज उस साधु से मिलने लगीं। साधु की बातों में एक अजीब आकर्षण था। वह जीवन, प्रेम और अध्यात्म की बातें करता और लड़कियां मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनतीं। साधु ने उन्हें बताया कि वह एक सिद्ध साधु है और उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है उसे मैं दूर कर सकता हूं, साधु ने एक दिन कहा। सुमन ने झिझकते हुए कहा, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं तुम्हें ध्यान की विधि सिखाऊंगा, साधु ने कहा। राधा ने कहा, मुझे अपने माता पिता की चिंता रहती है। तुम्हारे मन की सारी चिंता मिट जाएगी बेटी, साधु ने मुस्कुराकर कहा। धीरे धीरे साधु ने उन लड़कियों का भरोसा जीत लिया। प्रेम का छलावा। कुछ हफ्तों बाद साधु ने लड़कियों को व्यक्तिगत रूप से बुलाना शुरू किया। पहले सुमन को बुलाया। तुम बहुत सुंदर हो सुमन, साधु ने कहा। सुमन शर्मा गई। उसे समझ नहीं आया कि साधु ये क्यों कह रहे हैं। तुम्हारे अंदर दिव्यता है, लेकिन तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आत्मा को और ऊंचाइयों तक ले जा सकता हूं। सुमन धीरे धीरे उसकी बातों में उलझती गई। इसके बाद साधु ने राधा को भी इसी तरह फंसाया। उसने पूजा और कविता को भी अलग अलग समय में बुलाकर मीठी मीठी बातें की और उन्हें अपने प्रेम जाल में उलझा लिया। गहराता धोखा। अब तक चारों लड़कियां साधु के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थीं। साधु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे विशेष शक्तियों वाली लड़कियां हैं और अगर वे साधु के मार्गदर्शन में रहीं तो वे देवियों जैसी बन जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने शरीर और आत्मा को त्यागना, साधु ने कहा। लड़कियां उसकी बातों में इतनी उलझ चुकी थी कि उन्होंने कुछ भी सोचने की क्षमता खो दी थी। उन्होंने साधु की बात मान ली। असली चेहरा सामने आया। कई दिनों तक लड़कियों के घर न लौटने पर गांव में हड़कंप मच गया। उनके माता पिता और ग्रामीणों ने उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। एक दिन गांव के कुछ युवकों ने जंगल में साधु के आश्रम को खोजा। वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। साधु ने लड़कियों को अपने वश में कर लिया था। वे लड़कियां जो कभी हंसती खेलती थीं, अब मौन और निर्जीव सी लग रही थीं। सच का खुलासा। युवकों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब साधु को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना असली चेहरा उजागर किया। वह साधु कोई सिद्ध पुरुष नहीं था, बल्कि एक ठग था जो लड़कियों को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उनका शोषण करता था। लड़कियों की मुक्ति। लड़कियों को सही समय पर बचा लिया गया, लेकिन उनका विश्वास और मासूमियत टूट चुकी थी। गांव वालों ने मिलकर साधु के आश्रम को नष्ट कर दिया और उसे कड़ी सजा दिलवाई। सबकी सीख। मूगंज के जंगल की यह घटना गांव वालों को हमेशा याद दिलाती रही कि कभी भी अजनबियों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से जब कोई प्रेम, शक्ति और सिद्धि का झांसा देकर दिल और दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करे। लड़कियों ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया, लेकिन उनकी आंखों में उस भयावह समय की परछाई हमेशा बनी रही।